नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बागपत में खबर आई है। बता दें, नहाते वक्त यमुना में डूबे 6 दोस्त, 2 युवकों की मौत हो गई, 4 युवकों को बचा लिया गया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पक्का घाट की यह घटना बताई जा रही है। तो बागपत से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 युवक नहाते वक्त डूबे हैं यमुना में। 6 दोस्त बताए जा रहे हैं। 2 युवकों की मौत हो गई है, 4 युवकों को फिलहाल बचा लिया गया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पक्का घाट की ये वारदात बताई जा रही है। फिलहाल नहाते वक्त यह हादसा हुआ है। 6 दोस्त यमुना में डूब गए, जिसके बाद खबर सामने आई 2 युवकों की मौत हुई है। फिलहाल 4 को बचा लिया गया है, लेकिन 2 को नहीं बचा पाए। पक्का घाट का यह मामला, बागपत से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। तो इन 6 युवकों को यमुना में डुबकी लगाना भारी पड़ गया। 6 डूबे, लेकिन 4 को बचा लिया गया है। 2 की मौत हो गई है। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, किस वक्त का यह मामला और क्या कुछ अभी सामने आया। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र यमुना घाट का है। यमुना घाट पर आज जो 6 दोस्त थे सुबह आए थे और अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में, जिसमें 6 डूबे थे, जिसमें आसपास के ग्रामीणों ने उन्होंने 4 जनों को निकाल लिया था, जिसमें 2 युवक डूब गए थे। लगातार 4 से 5 घंटे वहां पर रेस्क्यू किया गया था। जिनमें 2 बच्चों की अभी बॉडी निकाली गई है। दोनों युवक को पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेज दिया गया है। जी विकास, आपसे ये जानेंगे, जो 6 दोस्त थे, क्या बागपत के ही खास थे? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो 6 के 6 दोस्त थे, पास के ही बागपत जनपद के पाली गांव के थे। वहां पर जमुना नदी पर आए थे और एक दूसरे की सेल्फी लेने के चक्कर में उनका पैर रपट गया था, और जिसमें 4 को निकाला गया है और जिसमें 2 युवक की मौत हो चुकी है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बागपत से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ। 2 युवकों की मौत हो गई, 4 को फिलहाल बचा लिया गया। और खबर आगरा से, जहां वैन गाड़ी में आग लग गई। गैस भरते समय यह हादसा हुआ। बालाजी स्कूल की वैन बताई जा रही है। थाना खेरागढ़ के कस्बे का यह मामला है। तो आगरा में खेरागढ़ के कस्बे का यह मामला, जहां गैस भराते हुए यह हादसा हुआ। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वैन गाड़ी में अचानक आग लग गई। बालाजी स्कूल की ये गाड़ी बताई जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वैन गाड़ी में आग लगी थी। थाना खेरागढ़ी कस्बा के ये मामला, तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और खबर औरैया से, जहां अवैध शराब बनाने की बस्ती में चलाया गया अभियान। बता दें, अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया गया है। बस्ती के लोगों से भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने लोगों से कहा, सरकार करेगी योगदान, बंद करे अवैध शराब बनाने का काम। महिलाओं की समस्याएं सुनकर निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र की पछैया बस्ती का ये मामला बताया जा रहा है। सरकार के विरुद्ध काम करते हैं। ये सहायता किसने दिया? औरैया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध शराब बनाने की बस्ती में अभियान चलाया गया है। अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया खास तौर पर। और इस दौरान लोगों से नारे भी लगवाए गए भारत माता की जय के। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने लोगों को बताया यहाँ पर कि सरकार करेगी योगदान, बंद करे अवैध शराब बनाने का काम। सरकार ने आपको सहायता दी और आप क्या कर रहे हैं? सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये सहायता किसने दिया? आपके सामने ये घर है, इससे बनाया गया ये प्रधानमंत्री आवास योजना से। सरकार ने आपको सहायता दी ना, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं।
इस दौरान महिलाओं की समस्याएं भी सुनी गई और उनके निस्तारण का आदेश भी दिया गया है। तो बस्ती के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे। खासतौर पर अगर बड़ी संख्या देखें तो महिलाओं की यहाँ पर संख्या ज्यादा दिखी है। महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई और इनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए। फिलहाल आपको ये भी बता दें, अवैध शराब जो है उसका धंधा बंद कराने की यहाँ पर कवायद शुरू की गई। आपकी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आपके सामने ये घर है, इससे बनाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना से। सरकार ने आपको सहायता दी ना, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये सहायता किसने दिया? संवाददाता मंजुल पांडे और ऐसे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। मंजुल, ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है इस दौरान? अक्सर देखने को मिला है कि पसैयन मोहल्ले में अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिसको लेकर मैडम से कई बार शिकायतें भी गई हैं। मैडम ने इस पे आज एक प्रोग्राम कर इनको जागरूक करने का कार्य किया है। और जो महिलाओं की समस्याएं सुनी गई है, निस्तारण करने के आदेश भी दिए गए हैं, उनके बारे में बताएं। जी महिलाओं को रोजगार के बारे में बताया गया है और उनको बताया गया है कि इन ऐसे कामों से दूर रहें और बच्चों को इन कामों से दूर रखें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कनौज से खबर, जहां दिव्यांग खुद को जिंदा दिखाने के लिए ठोकरें खा रहा है। कागजों में अपने को जिंदा करने के लिए डीएम से गुहार लगाई है। आर्थिक लाभ के चक्कर में दिव्यांग की भाभी ने मृत घोषित कराया उसे। पति की जगह दिव्यांग देवर को उसकी भाभी ने मृत घोषित करा दिया। मामले में अधिकारियों ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। जलालाबाद ब्लॉक के अनौगी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल गुरसाहिबगंज थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका आवेदन प्राप्त हुआ, तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसाहिबगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की। राहुल कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। राहुल, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। दिव्यांग को आखिर इतनी ठोकरें क्यों खानी पड़ रही? राहुल जी मैं, जैसा कि मामला कन्नौज के सदर का है, जहाँ पर एक दिव्यांग युवक जो दिव्यांग वृद्ध है उसको अपना खुद ही मृतक उसको घोषित कर दिया गया, जिसको खुद जिंदा साबित करने के लिए कई अधिकारियों को चक्कर काटने पड़े, लेकिन अभी तो कोई जिंदा साबित नहीं कर पाया। जिसके बाद आज वो है अपर जिला अधिकारी के पास पहुंचा, जहां उसने अपने सौरे जिंदा होने के सबूत दस्तावेज उसको दिखाए। जिसके बाद अपर जिला अधिकारी ने उनको निर्देश दिया कि जल्द ही इसकी जांच कर उन्हें कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने इनको मृत घोषित किया उनको भी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उन्हें मृत घोषित किया और जिस तरह उनका मृत प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाने की। तो दिव्यांग खुद को जिंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ आपको ये बता दें, पति की जगह दिव्यांग को मृत घोषित कर दिया भाभी ने और तमाम दस्तावेज भी बनवा दिए। फिलहाल जलालाबाद ब्लॉक के अनौगी गांव का ये पूरा मामला। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बता दें, प्रयागराज में नए कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। तो कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे काशी आने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है ये। काशी की धरती को मैं नमन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने तो इच्छा जाहिर की थी। इच्छा में पीएम ने कहा था कि भव्य कार्यालय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 कार्यालय बन रहे हैं, 80 में से 53 कार्यालय बनकर तैयार है। ये हार्डवेयर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो है कार्यकर्ता। सत्ता में आकर भारत की तस्वीर बदलना हमारा एकमात्र मकसद है। सभी नेताओं ने किसानों के साथ छल किया है। किसानों के लिए अगर किसी ने किया है तो वो है पीएम मोदी। तो पीएम मोदी की जमकर यहाँ सराहना की है उन्होंने।
मिली हुई थी। अगर वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए, तो ये भारत की तस्वीर थी। और मोदी जी ने 6 साल के अंदर 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आपने 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इज्जत घर दिया, उन महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको समझना पड़ेगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समझना पड़ेगा। आप बताइए, गरीब लोगों के घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या कहते थे? चाचा गया गया। क्यों? क्योंकि इलाज की व्यवस्था नहीं थी। किसी को कैंसर हो जाए तो समझो गया, या वो गया या घर गया, दोनों से एक तो जाना ही था, या खेत गया। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। तो ये चीजें हमको समझनी होगी कि विकास की दृष्टि से, और हम लोग राजनीति में सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता का उपयोग करते हुए भारत को और भारत के समाज को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए आए, ये हमको समझना चाहिए। और मित्रों, जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, आप देखिए अभी ये पेंडेमिक आया, ये हमारे लिए पुराना था क्या और अमेरिका के लिए नया था क्या? यूरोप के लिए पुराना था क्या और हमारे लिए नया था क्या? नहीं, सबके लिए नया था, सबको मालूम नहीं था। और बताइए, यूरोप की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? आप बताइए, अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? लेकिन अमेरिका लड़खड़ा गया, यूरोप अपने आप में पेंडेमिक के सामने असहाय महसूस करने लगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ जनता को सही समय पर फैसला लेकर के लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। आज हमारे पास 2500 से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी है। आज हमारे पास 11 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग की कैपेसिटी है। आज हमारे पास 5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट बनाने की ताकत है। आज हमारे पास साल के अंदर 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की ताकत है। ये 1 साल में मोदी जी ने खड़ा किया, ये हमको समझना चाहिए। और हमारी स्थिति क्या है? सबसे कम डेथ टोल, सबसे अच्छी रिकवरी रेट, ये भारत में कोरोना का हो गया। अब आपने देखा होगा कि कोरोना से लड़ने का काम और प्रजातांत्रिक तरीके से सारी चीजों को किया गया, देश को साथ में जोड़ करके किया गया। और यूएन ने क्या कहा? यूएन ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज, ही हैज आल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इशू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक देने की व्यवस्था की। तो नरेंद्र मोदी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा। हम लोगों ने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसका आधार स्तंभ हमारे संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के साथ साथ उसके आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। जहां पर आपने देखा होगा, अभी 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। यह कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय, यहां पर पार्टी के संस्थापकों
और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। आप देखे होंगे जनसंघ का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब नींव रखी गई, उसके बाद 84 में मात्र 2 सीटें थी देश के अंदर। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे। उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। आदरणीय अटल जी ने कहा था, जब लोग चिढ़ाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तब उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 14 सालों के अंदर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अंदर कमल खिलाया। देखो आज आदरणीय मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। एक दिन मैं ऑटो टेम्पो चालकों के साथ लखनऊ में बैठा था मित्रों, चाय पर चर्चा के लिए मैं आग्रह किया कि ठीक है तुम्हारी बात हमने सुन लिया, लेकिन ऐसा 2 काम आदरणीय मोदी जी के बारे में बताओ, सबसे अच्छा काम क्या किए हैं। वह खड़ा हुआ, वह मुस्लिम था टेम्पो चालक, उसने कहा मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हुआ है और मेरा पक्का मकान बन रहा है। मेरठ में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत हुई। बता दें किसान महापंचायत में भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस महापंचायत को संबोधित किया है। बता दें इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा। किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई बताई है ये किसान आंदोलन, और साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर। चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं लेकिन बाद में वादा भूल जाते हैं। कील ठोककर सरकार ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हैं। तो किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के 2 बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां यूपी में कल से प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल कल से खुल रहे हैं, तो सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना जरूरी होगा। मास्क पहनकर स्कूल पहुंचेंगे बच्चे। नए नियमों के साथ यूपी में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे।
वहीं देवरिया शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 283 जोड़े एक दूजे के बंधन में बंधे, जिसमें मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शाही ने कहा कि गरीबों की शादी धूमधाम और भव्यता के साथ सुनिश्चित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गई है। जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में बनी और वन शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन के बाद सभी विभागों का जब प्रेजेंटेशन चल रहा था, उसी समय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था गरीब कल्याण के लिए गरीबों की बिटिया का और बेटों की शादी सरकार अपने खर्चे से कराए। इसके लिए उन्होंने सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम तय किया था कि हम जिलों में क्षेत्रों में आयोजित करके सामूहिक रूप से गरीब बालक और बालिकाओं का शादी कराने का कार्य करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार 51,000 रुपये नगद से लेकर के सामग्री तक देने का कार्य करती है एक जोड़े को, और उसमें जिला प्रशासन के तरफ से भव्य तरीके से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ। कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाला। आपको ये भी बता दें, पुलिस पर हमला भी किया गया। दशवाम हनुमान चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर चले हैं, पत्थर भी मारे हैं एक दूसरे को। कानपुर से खबर, जहां पुलिस ने 9 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से 28 मोबाइल, 4 बाइक बरामद किए गए। किराए के मकान में रहकर लूट करते थे। एक लुटेरा 2017 में एनडीए का एग्जाम कर पास कर चुका है। फिरोजाबाद से खबर, जहां गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण, और थाना शिकोहाबाद के नौशहरा स्थित फैक्ट्री की यह घटना है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आग लगी थी गत्ता फैक्ट्री में। फिलहाल कई दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फरुखाबाद से खबर, जहां ट्रेन से कटकर युवक ने जान दे दी। मालगाड़ी ट्रेन के आगे युवक कूदा, जिसे मोबाइल मिलने पर परिजनों को जानकारी दी गई। रेलवे स्टेशन की पश्चिमी क्रॉसिंग के ये मामला बताया जा रहा है। इसका मीमो मुझको जो है 8:56 पर प्राप्त हुआ, जब उसकी जेब से मोबाइल व पर्स निकला है। मोबाइल व पर्स में उसके आधार कार्ड या उससे जो है संपर्क करने देख करके संपर्क किया गया, तो उसमें उसका नाम उपेंद्र सनोप शिवपाल, निवासी बसई खेड़ा, थाना मीरापुर, जनपद फरुखाबाद का था। उसकी सिम दूसरे नंबर में डाल करके उसको जो है चेक किया गया, तो उसमें जो है उसके मोबाइल से संपर्क हुआ, तो उनको घर वालों को, परिवारजनों को सूचना दिए, तो उसका भाई रजनेश व पिता शिवपाल यहाँ आए। उन्होंने जो है अपने पुत्र के रूप में उसकी पहचान की। तो क्या हाँ, ये डेड बॉडी को एसआई श्री अशोक कुमार द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई थी, वहाँ से आकर के पंचायतनामा की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।